और सबसे बड़ा दुर्भाग्य के बात है कि लोग मजदूरी करे लेल बाहर जाता है। इतना बड़ा बिहार है, वो बिहार में मजदूरी करने का उपाय न है तब ना मजदूरी करे बाहर जाता है। वो आपको नहीं पता है कि बिहार पुलिस में क्वेश्चन पेपर बिक जाता है, दलाल 100 में से टराया, कितना बेर पेपर में छपाया, पकड़ाया, केस चलता है, पता है कि नहीं आपको? इस व्यवस्था को लागू करेंगे कि राजा जो है यानी जनता पहले कुर्सी पर बैठेगा। ठीक ठीक यो बोल दिया, उधर से देख लीजिए। सांझ के पहर दादाजी कहते थे बात सही हो जाता है। आपके विधानसभा में आपका लड़ाई किस पार्टी से है? अभी नहीं होगा कि छपरी तपरी कुछो कुछो गाय वाला, गाली गलौज करे वाला, जाति के नाम पर गाना गाए वाला, वो सब के हम बुलाएंगे, वो सब नहीं होते। मैंने वो सब ना वो सब होना ही नहीं है। हम है रुपया के किंग वाले नहीं। ना वो भीड़ जुटावे वाला गायक नहीं चाहिए, जो कुछो कुछो गा कर जात के नाम पर गाना गावे वाला, वो सब नहीं चलेगा यहाँ। महनार विधानसभा पूरे बिहार में हाईलाइटेड सीट बना हुआ है, क्योंकि सलहा के मुखिया जी यानी विपिन सर अब महनार विधानसभा से विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं। अब सोच सकते हैं कि विपिन सर अगर चुनाव लड़ रहे हैं तो युवाओं में जोश तो आएगा ही, और विपिन सर का प्यार भी दिख रहा है और जनता का भी प्यार विपिन सर को लेकर के दिख रहा है। अब इनसे बातें करेंगे। सबसे पहले सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर पहले ऐसे कैंडिडेट हमको लग रहे हैं जो इतना दिन पहले विधानसभा चुनाव से अपने क्षेत्र में घूमना आप चालू कर दिए हैं। सर बहुत दिनों से आप घूम रहे हैं। महनार विधानसभा की 5 ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिसको आप विधायक अगर आप बनते हैं तो उन 5 चीजों पे ज्यादा जोर दीजिएगा? सबसे पहला 1 नंबर है थाना, ब्लॉक, अनुमंडल। अच्छा। एकरा में करप्शन, एकरा पर पूरी तरह लगाम लगेगा। अच्छा। दूसरा, जब कोई भी व्यक्ति ब्लॉक में, थाना में, अनुमंडल में जाए तो जनता के लिए कुर्सी होना चाहिए वहां पर। अच्छा। जब लोकतांत्रिक व्यवस्था है और जनता राजा है तो ओरा सके गेटे पर से हड़का दिया जाता है, पूछे जाएगा तो सीधा मुंह से कोई नहीं बतियाएगा, कोई समस्या है तो। जैसे डीएम साहब का ऑफिस में आपके साथ हुआ। जब व्यवस्था हुए से गड़बड़ है तो पूरे गड़बड़ है। तो व्यवस्था जो है होगा कि जनता के लिए वहाँ कुर्सी लगा हुआ होगा हर एक दफ्तर में। अच्छा। सबसे सबसे पहले जनता जाएगा तो वहाँ का अधिकारी कहेगा कि बैठिए, आइए बैठ जाइए। बैठेगा पहले लोग, तब उससे पूछा जाएगा कि बोलिए अब समस्या क्या है। ये व्यवस्था दूसरा सबसे पहले लागू होगा। मैंने सबसे पहली जो प्राथमिकता है आपकी वो सरकारी दफ्तर है। हाँ। दूसरी क्या है? तो दूसरी दू बात है। अच्छा। एगो बात है करप्शन अलग खत्म करना, और दूसरा अफसरशाही जो हम आपको बताएं, ओकरा सके जेकरा लगता साहब है, जेकरा लगता होगा कि हम अंग्रेज वाला अफसर हती तो हम उस व्यक्ति को याद दिलाना चाहेंगे कि तू बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के लिखे हुए संविधान के अफसर है और तुम एक सेवक हो भाई, तू शासक नहीं हो। जनता पर शासन करने वाले तुम नहीं हो, जनता पर शासन नहीं कर सकते, जनता राजा है इसमें। तो राजा को कुर्सी यहाँ नहीं मिलता है, राजा खड़ा रहता है, आज सेवक है वो बैठल रहता है। इस व्यवस्था को लागू करेंगे कि राजा जो है यानी जनता पहले कुर्सी पर बैठेगा। ठीक ठीक यो बोल दिया, उधर से देख लीजिए। सांझ के पहर दादाजी कहते थे बात सही हो जाता है। अच्छा। हाँ सुनिए, तो दूगो हो गया। तीसरा, पूरे महनार विधानसभा में जाइएगा तो गाड़ी ऐसे गाड़ी चलता है, समझ गए? ये व्यवस्था ठीक करना होगा। उसके बाद आ जाइए, आज बिजली तो गांव गांव तक पहुंच गया, अब उपभोक्ता भी ज्यादा हो गए। अब शुरुआती ट्रांसफार्मर सब कहिया लगा, बहुत पहले लगा है। अब बिजली का स्थिति क्या होता है कि लोडे नहीं पुरता है, ट्रांसफार्मर लोडे नहीं लेगा। हर एक गांव का समस्या है। या मुखिया रहे तो पागल हो गई है जे सबको कॉल करते करते सुधार कर, डेली फ्यूजे उड़ेगा तो ट्रांसफार्मर ब्लास्ट करता है कर सके। बिजली में एक समस्या और है सर, जैसे हम लोग के यहाँ जो मीटर लगा हुआ है ये प्रीपेड मीटर है। आप पैसा डालिएगा, जितना पैसा डालिएगा उतना यूनिट खर्च करिएगा, नहीं तो बंद हो जाएगा। लेकिन वही अगर आप नेता, विधायक, मंत्री के पास चले जाए तो पोस्टपेड मीटर है, इस्तेमाल करने के बाद जमा करना है, वो भी जमा होता है कि नहीं होता है कोई बात नहीं। देखिए वो हमारा गांव में है, दोनों का दो उपाय है। आप जो सीधे बोल दीजिएगा वो गलत है, सही है, इतना आसान नहीं है कि इसको बोल देना। अब मान लीजिए गांव में क्या स्थिति है से बता देते हैं, उसका नेगेटिव देख लीजिए। हम लोग के यहाँ वही है, पटना में अगर जाइएगा तो वही रिचार्ज वाला सिस्टम, यहाँ वाला जो प्रीपेड वाला वही है। अब आदमी 2 महीना नहीं दिया बिजली बिल, 3 महीना 4 महीना, गरीब आदमी है ना, ओकरा लगता है कि कोई मांग ही ना लो, मतलब माफ हो जाता। अब उस साल 3 साल बिजली बिल नहीं दिया, अब ओकरा बिजली काट देता है। अब ओकरा बाद भाई चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ जोड़ के ओकरा यहाँ बिल पहुंचत रहता है। फिर कोर्ट में
हाँ, अब वो आदमी माथा पटकैत रहता है, कहीं बिजली दफ्तर, कहीं बीडीओ के यहाँ, तो इधर कोर्ट में। ये परेशानी है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो एहो तो समस्या नहीं जी, ये भी तो बहुत बड़ा समस्या है। हम तो देखे हैं, मेरे पंचायत में बहुत सारे लोग ऐसे थे, जो मान लीजिए कि यहाँ उनके घर में कोई पुरुष नहीं रह रहा है, कमाने वाला व्यक्ति है, लेबर मजदूर है, बाहर रह रहा है। इनके घर में महिला है, बच्ची है, तो ये भाई दौड़ नहीं सकता है, महनार जंदा ऐसे नहीं कर सकता है सहदेई। तो ऊ जला रहा है, बिजली जला रहा है, ओकरा ब्याज पर ब्याज जोड़ाइत रहा है। एक बार आ गया 3 लाख के बिल, वो आदमी के 10,000 अकाउंट में पैसा कहियो जमा नहीं हुआ, ओकरा 3 लाख के बिल है। ये समस्या नहीं है। बिल्कुल। तो मतलब आपका ज्यादातर फोकस सरकारी दफ्तर से लेकर के सड़क, बिजली और जो आम जनता को समस्या हो रही है उन पर ज्यादा है। शिक्षा है, स्वास्थ्य है। स्वास्थ्य केंद्र का स्थिति देख लीजिए। स्वास्थ्य केंद्र की स्थिति ये है कि आपको एगो हाथ टूट जाए, पैर टूट जाए, तो एगो हुआ प्लास्टर नहीं हो सकता है महनार में और जमदाहा में। एकरा लेल आपको जाना होगा हाजीपुर सदर हॉस्पिटल, और में जब रड डलवाना रहेगा तो ओकरा ले जाएगा पीएमसीएच। गरीब आदमी है तो भाई सरकारी हॉस्पिटल ना जाइएगा। लेकिन हुआ जो है आप जानबे करते हैं स्थिति कितना लोड है पीएमसीएच के ऊपर। जल्दी से आपको बेड मिल ही नहीं सकता बिना पैरवी के। जनरल आदमी 7 दिन 8 दिन बाद ओकरा ताले फर्श पर इलाज करवाएगा, सूत कर नीचा चदरा उदरा बिछा कर कन्हू रस्ते उस्ते पर, और ओकरा बाद मिलेगा ओकरा बेड। हालांकि मंत्री अधिकारी सबके लिए वीआईपी वार्ड है। आप सब लगातार कहते आ रहे हैं कि हम किसी पार्टी से चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं। आपका एक सोशल मीडिया पे वीडियो बहुत वायरल हुआ जिसमें आप प्रशांत किशोर की तारीफ करते हुए नजर आए थे, और उसके कमेंट बॉक्स में जाएं या आपके किसी भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाएं, सबसे ज्यादा किसी चीज का मांग है तो लोग यह कह रहे हैं कि आप जन सुराज से चुनाव लड़िए। क्या राय है आपका? नहीं तो देखिए, हमको चाहने वाला महनार प्रशांत किशोर जी का तारीफ आपने की नहीं, काहे नहीं तारीफ करें? अच्छा बात बोल देगा तो आदमी कोई भी बोले, काहे नहीं तारीफ होगा? आप बढ़िया बात बोलिएगा, देश के हित में बात बोलिएगा। उन्होंने कहा कि भाई हम हर विधानसभा में अपना कैंडिडेट उतारेंगे। जनता को उन्होंने कहा कि अगर आपको लगे कि हमर कैंडिडेट से बेहतर किसी और का है तो उसको वोट करिएगा, हमर कैंडिडेट को हरा दीजिएगा। अगर गलती से हम गलत कैंडिडेट उतार दिए तो उसको भी रिजेक्ट करिएगा। तो जनता के हित में बात है कि नहीं, आप बताइए। तो हो गया, तो वही बात की तारीफ नहीं करना चाहिए। इस बात के लिए खाली तारीफ नहीं करे चाहिए। वो हथिन ब्राह्मण तो हुनकर विरोध कर, हम हती यादव तो खूब विरोध कर, चाहे हम हती यादव तू हत पासवान तो विरोध करब। ये बात तो नहीं होना चाहिए। व्यक्ति अगर सही है, बात सही बोला तो उस बात की तारीफ होगी। अगर वही व्यक्ति गलत बोल रहे हैं तो आदमी गलत भी कहेगा। बहुत लोग ये भी कह रहे हैं कि विपिन सर अभी माहौल बना रहे हैं, उसके बाद बहुत जल्द जन सुराज में शामिल हो सकते हैं। भाई हम बात से पलटे शामिल होने का कोई इरादा? बात से पलटे वाला हम आदमी नहीं है। हमारा साथे पूरे महनार की जनता खड़ा है, सारे लोग खड़े हैं। हमारा साथे कोई आदमी खड़ो नहीं रहेगा, लेकिन जो हम बात बोल दी है तैयो हम खड़े रहेंगे। हम घूमते नहीं है, पलटते नहीं है। ये सब हमारा है ये नहीं है, ये सब इतिहास में नहीं। हमारे सर अगर बिहार विधानसभा की बात करें, या पहले आप ही की विधानसभा की बात कर लेते हैं, सबसे ज्यादा वोटरों की संख्या जो है वो यादव, राजपूत और पासवान की है। और आपको भी पता है, चूंकि बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं, बिहार का विधानसभा है, महनार भी बिहार के अंदर में है। बिहार विधानसभा में जातिगत समीकरण जब तक फिट नहीं बैठता है, लोग कहते हैं कि नहीं जीतता है कोई। बिहार में अगर आपको विधायक बनना है तो जातिगत समीकरण बहुत मायने रखता है। विपिन सर क्या करेंगे? जैसे विपिन सर आप खुद यादव हैं, लेकिन आप कहते हैं कि हमारा ध्यान सभी जाति पर है, हम जात पात नहीं करते हैं। लेकिन अगर विपिन सर को पासवान का भी वोट चाहिए, दलित का भी वोट चाहिए और राजपूत समाज का भी वोट चाहिए, उसके लिए विपिन सर क्या करेंगे? विपिन सर के लिए सच में ये बात मायने नहीं रखता है। जब हम पढ़ाते थे, लेकिन लोगों के लिए तो मायने रखता है भैया। ऐसा सब आदमी थोड़े होता है। वोटर तो एक पर एक है, कोई दारू पर भी वोट करेंगे, वैसे कुछ लोगों का समूह है। मुर्गा भात पर हाँ, कुछ लोग मुर्गा भात में जाएंगे, कुछ नोट पे जाएंगे, कुछ साड़ी कपड़ा पर जाएंगे। लेकिन बहुत बड़ी आबादी ऐसी भी है जो विकास के नाम पर भी वोट करते हैं। उनको बताना होता है कि जाति और पार्टी के नाम पर, मुर्गा दारू के नाम पर वोट करने से नुकसान क्या होता है। आप एक बार तो खा लेंगे, एक बार आपको लगेगा कि एकदम मेला लागल है ना, पूरा एकदम भोज हो रहा है, और बाद 5 साल। तो ये चीजें हमारी जिम्मेदारी है ना कि हम लोगों को समझाएंगे किससे ऊपर उठ के वोट करना है। और ये आंकड़ा आप बता रहे थे कि यादव, राजपूत, पासवान, इतना, वो हमारा इस सब से कोनो फर्के नहीं पड़ता है। और कहियो हम लोग ये सब डटे नहीं देखते। हमारा देखे के कौन जरूरी है? मेरे लिए सब लोग एक समान है, और हम सबसे पहले एक इंसान है, और इंसानियत के नाते हम लोगों को समझा रहे हैं कि जब वोट करिएगा, आपको लगे कि कैंडिडेट बेहतर है तब वोट करिएगा, नहीं लगे तो किसी और को। जातिगत समीकरण मायने नहीं रखता है, हमारा लेल कोई मायने नहीं रखता ये सब चीज।
आपके चुनावी कैंपेन के शुरुआत में ही राकेश यादव सर आए। कौन कौन शिक्षक अब जल्दी महनार की विधानसभा में नजर आने वाले हैं? जितने भी शिक्षक को आप जानते होंगे वो सारे शिक्षक आएंगे। टोटली हाँ A to Z शिक्षक आएंगे। एकदम आएंगे। शिक्षक समाज से हैं और विपिन सर नेता भी हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि शिक्षकों के अलावे भी कोई सेलिब्रिटी हो या कोई नेता मंत्री कोई देखने को मिलेगा महनार में विपिन सर का प्रचार करते हुए? नेता मंत्री दिखाई नहीं देंगे। नहीं देंगे ना। कलाकार दिख सकते हैं। वो सबसे साइड होकर चलते हैं। कलाकार हैं? कलाकार दिख कलाकार कोई बढ़िया कलाकार होंगे तो उनका मर्जी होगा, एकदम आएंगे, स्वागत होगा उनका। अच्छा हाँ अभी नहीं होगा कि छपरी तपरी कुछो कुछो गाय वाला, गाली गलौज करे वाला, जाति के नाम पर गाना गाए वाला, वो सब के हम बुलाएंगे, वो सब नहीं होते। मैंने वो सब ना ना वो सब होना ही नहीं है। हम है रुपया के किंग वाले नहीं ना ना वो भीड़ जुटावे वाला गायक नहीं चाहिए, जो कुछो कुछो गा कर जात के नाम पर गाना गावे वाला, वो सब नहीं चलेगा यहाँ। कोई जातिवाद नहीं। हाँ भाई होना ही नहीं। एकदम मूड बना लिया। अरे हमार पहले से फिक्स रहता है माइंड। आपके विधानसभा में आपका लड़ाई किस पार्टी से है? कोनो पार्टी से ना, करप्शन से लड़ाई हमार। मतलब आप जीत रहे हैं, मान बातें नहीं कर रहे कि हमारा केकरा से लड़ाई। हम कभी, हमने जितनी देर आपको समस्या गिना है, हम महनार की जनता की समस्या को देख रहे हैं, उस समस्या को खत्म करने के लिए मुझे लड़ाई लड़ना है। हमारा पार्टी से कहाँ लड़ाई है। चलिए, जितने लोग देख रहे हैं सर, आपके विधानसभा के हों या पूरे बिहार विधानसभा के हों, जैसे आप न जाति पर बात कर रहे हैं, ना ही मुर्गा भात पर बात कर रहे हैं, ना ही किसी ऐसे लोगों के बारे में कह रहे हैं जिनसे थोड़ा भी विवाद हो या उनका छवि खराब हो, उन पर आप चर्चा ही नहीं करना चाहते। क्या कुछ बोलिएगा? अगर बिहार विधानसभा आपको एक बड़ा युवा समूह फॉलो करता है, खास करके शिक्षित वर्ग फॉलो करता है, क्या अपील करना चाहेंगे बिहार विधानसभा इलेक्शन में जनता से? युवाओं से अपील करेंगे कि इस बार जब चुनाव हो उस समय आप भी समाज में सक्रिय हो, 2-4-10 घर के लोगों को जरूर समझाए जहां तक आप पहुंच सकते हैं। इस बार जब भी वोट करिए, कहीं भी वोट करिए, तो जात देख कर नहीं वोट करिएगा कि हमरे जात के आदमी है तो वोट कर देवे के, चाहे वो चोर है, चाहे क्रिमिनल है, माफिया है, ई पर वोट कर देवे के, ई न सोचे के। इससे ऊपर उठ के वोट करना है, बेहतर कैंडिडेट चुनना है। खाली पार्टी देखकर वोट करिएगा, नीचा सही कैंडिडेट नहीं चुनिएगा तो दिक्कत होगा, आपके क्षेत्र का विकास कभी नहीं होगा। और यह जिम्मेदारी यहाँ के युवाओं की है कि बेहतर कैंडिडेट को चुनकर और तब सदन में भेजें, तो बिहार के विकास के मुद्दे पर वहां बहस होगा। शिक्षक हैं आप सर, बहुत सारे शिक्षक भी अपने अपने क्षेत्र में बहुत कुछ करते हैं। कोई लाइब्रेरी की बात करता है, फ्री शिक्षा की बात करता है, और आप, हमको लगता है कि शायद बिहार के सबसे दूसरे ऐसे शिक्षक हैं जिनका इतना बड़ा यूट्यूब चैनल है। खान सर के बाद शायद आप ही का चैनल आता है सर। अपने विधानसभा में कुछ शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा बदलाव करने को देखते हैं विपिन सर? जैसे बिहार के युवाओं में एक बड़ी समस्या है सर, जैसे 18 से 25-26 साल तक का इनका जो एज है, सरकारी नौकरी के पीछे बर्बाद कर देते हैं, और उसके बाद जब सरकारी नौकरी नहीं होती है तो ना ही कोई टेक्निकल डिग्री होता है और ना ही कहीं के रह पाते हैं, तो सीधा झोला उठा के बम्बे गुजरात चले जाते हैं, और जब वहां जाते हैं तो भाषा के नाम पर के इनको भी झप्पड़ खाना पड़ता है सर। अभी आप महाराष्ट्र का भी देखे ही होंगे। युवाओं के लिए क्या बोलिएगा? बिहार के युवा जो बेरोजगारी के शिकार हो रहे हैं, इनके लिए क्या बोलिएगा? ये बहुत आदमी बात बोलता है कि सरकारी नौकरी कहाँ सबसे मिलेगा, इतने % नौकरी। सही बात है, अरे सही से नौकरी का एग्जाम कहाँ हो रहा है और भर्ती कहाँ सही से हो रहा है? ये जो बोल रहा है इसे मूर्ख है। आप होमगार्ड पर भी अरे सबके वही स्थिति है। आपको नहीं पता है कि बिहार पुलिस में क्वेश्चन पेपर बिक जाता है, दलाल 100 में से टराया, कितना बेर पेपर में छपाया पकड़ाया केस चलता है, पता है कि नहीं आपको? आप तो भाई सब जगह के खबर लेते हैं। होमगार्ड की स्थिति वैसा ही है। उसके बाद आप देख लीजिए ना, बिहार एसएससी का एग्जाम कितना दिन तक लटकल है? 2 साल हो गया शायद। 2 साल वाला हो गया। एगो पिछला जो हुआ था 14 वाला 21 में हुआ था, 7 साल में। तो सरकारी नौकरी जितनी है उतनी ही कहाँ लोग टाइम से दे पा रहे हैं। अगर ओकरो व्यवस्था सही कर देते तो पढ़े वाला लड़का या जो सरकारी नौकरी लेने वाला है वही इसमें रहता, बाकी लोग दूसरा काम करता। अब ये चक्कर में क्या होता है कि सब उलझल रहता है इसमें। अब होता चुनाव में, अब बड़का बड़का सपना दिखा देबू, 50 लाख नौकरी देंगे, 30 लाख नौकरी देंगे, 20 लाख नौकरी देंगे, कोई भी सरकार रहे। अगर आप ये वादा कर देते हैं तो नौजवानों को उम्मीद न हो जाता है कि भाई वोट हम इस आधार पर किए हैं, तो हम लगे रहते हैं तैयारी में, हम पढ़ते रहते हैं, हमरा होगा। आप कहिए कि हमरा 10,000 नौकरी देबो भाई साल में, तब बाकी लड़का सोच लेगा कि 10,000 में हमरा नहीं होए वाला, हम 200 उपाय ढूंढ लेंगे। आपको आप बताइए, यहाँ आए, आप उम्मीद कर ले थे कि विपिन सर हुआ होंगे, आए है उम्मीद करबैत हम टहलबैते चलते 15 जगह, यहाँ ये नहीं मिलेंगे, यहाँ तो आप घुमाते रहते। लेकिन अगर हम क्लियर बोल देते कि बाबू हम नहीं मिलेंगे आज,
ता फिर दूसर काम करते ना जी, अलग जाकर रिपोर्टिंग करते ना, बिल्कुल तो क्लियर कट नेता करता नहीं, नेता उलझा कर रखता है। यह लेल बिहार के युवा के साथ ही समस्या है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य के बात है कि लोग मजदूरी करे लेल बाहर जाता है। इतना बड़ा बिहार है, वो बिहार में मजदूरी करने का उपाय न है, तब न मजदूरी करे बाहर जाता है वो। ये है बड़ा दुर्भाग्य की बात। बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए। थैंक यू। तो बाकी आप सुन रहे थे, हमारे साथ विपिन सर थे। और महनार विधानसभा इस बार विधानसभा चुनाव में सबसे हाईलाइटेड सीट रहने वाला है, क्योंकि विपिन सर भी कह रहे हैं, खुद विपिन सर चुनाव लड़ रहे हैं और इनके सपोर्ट में ऐसा कोई भी शिक्षक नहीं है जो महनार विधानसभा की धरती पे नहीं उतरने वाले हैं। बाकी सर का सीधे कहना है कि हमारी लड़ाई किसी जाति से नहीं है, किसी धर्म से नहीं है, किसी धर्म का विरोधी नहीं है, ना किसी जाति के सपोर्टर हैं। हमारा लड़ाई सीधे करप्शन से है, बेरोजगारी से है और उन लोगों के छोटी छोटी समस्याओं से है, जिस छोटी छोटी समस्याओं की वजह से लोग करप्शन का शिकार हो रहे हैं। बाकी अब क्या कुछ सोच रहे हैं इस पूरे वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय हिंद।